नमस्कार, मैं हूं महेंद्र दुबे। महेंद्र की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अपने कैमरामैन इम्तियाज चिश्ती के साथ हम आज बात करेंगे गरीबी के अनशन की। देश का एक आदमी जिसका नाम अन्ना हजारे है, दिल्ली के रामलीला मैदान पर इन दिनों अनशन पर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति के अनशन पर बैठने के बाद सारे देश की सरकार, सारे देश के राजनीतिक दल हिल गए हैं। एक व्यक्ति के अनशन ने आखिर ऐसा क्या तहलका मचाया, इसकी तस्वीरें आप रोजाना देखते हैं। पर हिंदुस्तान की 120 करोड़ से ज्यादा आबादी के लगभग 60 से 65% लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं के बावजूद भी हर दिन अनशन करना पड़ता है। कभी पूरे दिन का अनशन होता है, कभी एक वक्त का अनशन होता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हमारी इस टीम में शामिल हैं दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ अकरम खान, इसके अलावा बंसल टीवी से हमारे साथ मनीष सोनी है, स्वतंत्र मत समाचार पत्र से विजय श्रीवास्तव हैं और दैनिक जागरण से अभिलाष तिवारी हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर रिपोर्टर दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले आइए दमोह के एक गरीब इलाके में हम चलकर आए हैं, जहां हम इन महिलाओं से पूछेंगे जो अपने घर का काम कर रही हैं कि किस तरह से वो अपने दिन गुजारती हैं। माता जी, क्या करती हैं आप, क्या काम करते हैं आप लोग? खाने का खाना बनाने जाते हैं और दिन भर करते हैं। जब एक टाइम खाना मिलता है और पैसे कहूँ 80 रुपया दे दे, कहूँ 60 रुपया दे दे, और उतने में क्या होता? खाना दिन में कितनी बार? एक बार। एक बार क्यों खाते हैं? एक बार ऐसे खाते हैं, काम में लगे रहते हैं। जब टाइम मिलेगा, जब उन बनाएंगे और 10 सदस्य हैं साथ में, तो जब उनको खाना खिलाएंगे, जब अपन लोग खाएंगे। काम करने वाले 10 जन हैं हम लोग, तो घर वाले तो देंगे नहीं खाना। वे तो ये बोलते अपने वहीं बनाओ और खाओ। घर में कुल कितने लोग हैं आपके? हमारे यहाँ 4 लड़के हैं, 2 आदमी हमारे। सब काम करते हैं? सब काम करते हैं। सब काम करते, दोनों वक्त क्यों रोटी नहीं खा पाते? तो घर में खाते हैं। अब जैसे काम पे गए तो वहाँ कहाँ मिलेगा अपन को खाना? आपको पता है देश में अनशन चल रहा है, अन्ना हजारे अनशन पर बैठे हुए हैं, पता है आपको? पता है। क्यों बैठे हुए ये मालूम है आपको? गरीबी के ही से बैठे हुए भी, हर ही में महंगाई है और जो भ्रष्टाचार हो रहा हो, यही से अनशन पे बैठे हैं जनता के लाने। आप बताएंगी अम्मा, आप क्या करती हैं? कुछ काम वाम करती हैं? कछु नहीं करत भैया, अब करत रही ऑर्डर वे भी करत रही। अभी क्या करती हैं आप? घर में? अब कछु घर ही में बैठे। अब खाती हैं आप? आखे हैं भैया, सरकार से मिला थे 2,250 4 महीना में मिला थे। सुनो तो का है वही मिलेगा, जब तो 3 महीना में मिला, 4 में हमें कुल हर महीने मिला था, हमें नहीं मिला था। अलग कभी किसी अधिकारी क्या गए कि हमें 4 महीने में एक बार पैसे मिलते हैं? हाँ गए कभी किसी अधिकारी क्या? नहीं मिला थे। 4 महीना मिलती कहूँ गई हो, नहीं गई। हाँ वो नहीं जाता, हम कहूँ हमारा बंदी है किताब। मतलब सरकार से खुश हैं आप? हाँ, सरकार जो कर रही ठीक कर रही है। अब क्या करे, तो कौन सा मंगाए? अब बीमार है, गोड़े हाथ पैरा, रोड आने नहीं खबराओ, तो क्या करें? कौन सा दवाई को मंगाए? को है संसार भरो है, कौन काम को? अभी अब कुछ चाहती हैं आप, और चाहती कुछ की और भी आप लोगों के साथ कुछ होना चाहिए? क्या चाहने बेटा, अब तो ऊपर जावे बारे हैं। अरे यहाँ 2-4 साल को जीता है, वो में जो कुछ सरकार दे है सो किए है, नहीं दे सो नहीं की वीर। ये सरकार के पहलुओं से खुश लोग हैं जिन्हें 250 रुपए महीने वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। एक महिला ने हमें बताया कि वो खाने का ऑर्डर करती हैं, लोगों के घरों में खाना बनाने के लिए जाती हैं, पर इसके बावजूद भी लोगों को खाना तो वो खिलाती हैं, पर उन्हें एक वक्त की रोटी ही नसीब होती है। अगर हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से 2 महिलाओं की बात अभी आपने यहाँ पर सुनी है, क्या लगता है, क्या वाकई में गरीबी का अनशन है ये? गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी कमाना ही उनके लिए रोज का अनशन है। बाकी सत्ता और राजनीति से उनको कोई ज्यादा उनका कोई दखल नहीं होता है। उन्हें 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना ही एक महत्वपूर्ण उनका लक्ष्य होता है। और यही बात सामने आ रही है इनसे जो चर्चा करने के बाद। शासन की जो योजना है उनका लाभ उनको मिल रहा है, ये भी बात समझ में आ रही है। कहीं कोई लेट लतीफी होती है तो वो बात भी उन्होंने बताई, लेकिन जो उन्हें मिल रहा है उससे वो खुश हैं। मनीष, एक सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। 250 रुपए एक बुजुर्ग महिला को महीने भर में मिलते हैं, सरकार 250 रुपए उनको देती है, क्या 250 रुपए पर्याप्त है? महेंद्र भाई, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है 250 रुपए। मैं यहाँ पर एक बात जो सामने निकल कर आई, एक महिला ने बताया कि वो रोटी बनाती है, दूसरों के घर में खाना बनाती है और 80 रुपए उनको दिन मिलते हैं। और दूसरी महिला थी, उन्होंने बताया कि मुझे 250 रुपए महीने मिलते हैं, लेकिन 4 महीने में एक बार मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो इन्हीं लोगों के लिए चल रही है। आज मनरेगा के तहत एक राशि फिक्स की गई है लोगों तक पहुँचाने के लिए, और जो पेंशन योजना बनाई गई, सरकार ने बहुत
अच्छी सोच के साथ बनाई है कि इन लोगों तक पहुंचे। लेकिन 250 रुपए पर्याप्त है? नहीं, 250 रुपए तो एक व्यक्ति को जीवन महीने भर जीने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। मुझे आपको क्या लगता है, जैसा कि माता जी ने बताया कि 4 महीने में उनको पेंशन मिलती है, इकट्ठे उनको 1000 रुपए मिलते हैं, क्या 1000 रुपए 4 महीने के लिए पर्याप्त है? किसी भी तरीके से पर्याप्त नहीं है। जो अन्ना हजारे अनशन कर रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, और यहाँ की महिलाएं भ्रष्टाचार के कारण इतनी ज्यादा लाचार हो गई हैं कि उनको 4 महीने में अगर 1000 रुपए मिल भी रहा है तो पूरे घर का और स्वयं का अकेले नहीं चला सकती, घर तो बहुत दूर की बात। अभिलाष, आप आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो दृश्य आपने यहाँ पर देखे हैं, क्या लगता है आपको? ये कुछ असली भारत तस्वीर आपने देखी? बिल्कुल महेंद्र, इससे यही बात साबित होती है कि जो सरकारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं वो गरीब तबके के लोगों तक पहुंच तो रही हैं, लेकिन एक सबसे जो अहम मुद्दा है कि आज तक जितनी भी सरकार की योजनाएं चली हैं, इनके बाद कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति का हमें आज तक नजर आया है जो सरकार की योजनाओं का विशेष लाभ उठाकर उसने अपने जीवन जो उसका स्तर है उसमें उसका बढ़ोतरी हुई हो, उसकी दैनिक आय में वृद्धि हुई हो, और भविष्य में वह अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अन्य सदस्य हैं जो उसके, उनके जीवन यापन के लिए उसने विशेष सुविधाएं मुहैया करा पाई हो। सबसे बड़ी बात यह है। अभिलाष ने बताया, विजय ने बताया, मनीष और अकरम ने, इन्होंने बताया, हिंदुस्तान की तस्वीरें अलग अलग नजरिए से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल यहीं पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये भारत है। इस भारत में एक जगहों पर कई तरह के लोग रहते हैं। एक बिल्डिंग को हम आपके सामने दिखाएंगे, ये गरीब इलाके की ही बिल्डिंग है, पर यहाँ भी एक बड़ा आदमी रहता है जिसका पक्का मकान है, पक्का आशियाना है, और एक गरीब की झोपड़ी है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखना होगा इस गरीब की झोपड़ी में चलकर कि किस तरह से एक छोटे से कमरे में 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, कितना उनके पास संसाधन है, जीवन जीने के लिए कितनी चीजें उनके पास हैं, कितनी छोटी सी जगह है, पर इसके बाद भी वो कहते हैं कि सरकार की जो योजना है उनसे कहीं ना कहीं उनको लाभ जरूर मिल रहा है। ये हकीकत है इस देश की, जहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। पड़ोस में एक बड़ा आदमी भी रहता है जिसकी पक्की इमारत है, एक छोटा सा मकान है जहाँ पर एक मकान में 8 लोग रहते हैं, पर इसके बाद भी कहीं न कहीं वो कह सकते हैं कि वो अन्ना के साथ तो है ही, पर सरकार उन्हें जो 250 रुपया दे रही है वो उससे भी खुश है। ये हमारा पहला पड़ाव है, हम चलेंगे अगले पड़ाव की तरफ। हम अपने दूसरे पड़ाव में आकर खड़े हुए हैं गरीबों के स्कूल में। गरीबों का स्कूल में इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो केवल और केवल गरीबों के हैं, क्योंकि इस इमारत के साथ सरकारी इबारत लिखी हुई है। बड़े लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, पर गरीबों के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं? सरकार ने उनके लिए सरकारी स्कूल खोले हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो पढ़ने के लिए आए, इसके लिए सारे इंतजाम सरकार ने किए हैं। और उसके बाद स्कूलों की हकीकत भी आपसे छिपी नहीं है। गरीबों के अनशन, गरीबी के अनशन के इस दौर में बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं हम उनसे जानेंगे। वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं हालात। ये दमोह के एक सरकारी स्कूल की कक्षा है जहां बहुत छोटे छोटे बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं। शिक्षिका हैं जो उन्हें सारी चीजों का मीनिंग बता रही हैं। वो लिख के बता रही हैं कि डक को बतख कहते हैं, फार्मर को किसान कहते हैं, बनाना को केला कहते हैं और केज को पिंजरा कहते हैं। ये बच्चे हैं, कल का भविष्य है, इनके हाथों में इस देश की बागडोर होगी। हम इनसे ही जानेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये किस तरह से अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं, अपने घर से निकल कर क्या बनने की शक्ति है। हम सबसे पहले यहाँ की शिक्षिका से बात करेंगे। मैडम, आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये बच्चे रोज स्कूल आते हैं, इसी तरह से पढ़ते हैं? जी, रोज आते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। और इनमें किसी बड़े आदमी का बच्चा भी? हाँ, अच्छे घर के हैं पर ऐसे बड़े आदमी के नहीं हैं, पर अच्छे मीडियम क्लास के भी है, पर ज्यादातर गरीब बच्चे हैं। क्या क्या सुविधाएं मिलती है स्कूल में? स्कूल में इनको ड्रेस मिलती है, रोज मध्याह्न भोजन मिलता है और बुक्स मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। सब कुछ। इसके बाद ये पढ़ने के लिए आते हैं, ईमानदारी से पढ़ने के लिए आते हैं? आते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं। आप पढ़ाते हैं तो मजा आता है कि पढ़ाने में?
जी आप इन्हीं से पूछ लीजिए। हम बच्चों से भी बात करेंगे। ये बहुत मासूम बच्चे हैं, बोल पाते हैं नहीं बोल पाते, इनके ऊपर है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। क्या क्या पढ़ाई करते हो? सब कुछ। पापा क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। और माता जी? मम्मी बीड़ी बांधती है। बीड़ी। आपसे बनती है बीड़ी बनाते हैं? आप घर में क्या क्या काम करते हो? झाड़ते हैं, बर्तन मांजते हैं और बाहर जंगल में गैया झाँकने जाते हैं। आप बर्तन मांजते हो? बन जाता आपसे मांजते हो? कितने बर्तन निकलते हैं घर में? 7। सारे साफ कर लेते हो? 7। पढ़ाई कब करते हो? रात में और सुबह। स्कूल रोज आते हो? स्कूल में क्या क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, कॉपी किताबें, कपड़े और बहुत कुछ मिलता है। तो बड़े होके क्या बनना है आपको? पुलिस बनना है। ये एक गरीब परिवार की बच्ची है जिसके पिता ट्रैक्टर चलाते हैं, इसकी माँ बीड़ी बनाती हैं। बच्ची खुद कह रही है कि वो घर पर जाकर पहले बर्तन साफ करती है, उसके बाद रात में और सुबह पढ़ाई करती है, स्कूल भी आती है और इसकी हसरत है कि इसे पुलिस बनना है। या तो पुलिस की टीआई बनेगी या सिपाही बनेगी, ये इसका भविष्य तय करेगा। और कुछ बच्चों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। आप बताएंगे बेटा क्या नाम है आपका? मुस्कान। क्या करते हो आप? यहाँ पढ़ने रोज आते हो? पापा क्या करते हैं आपके? फल फ्रूट की दुकान खोला। कहाँ पर? बस स्टैंड। माँ क्या करते हैं? माँ कुछ नहीं, घर में काम करती। आप घर में काम करते हो? जी। क्या क्या काम करते हो? झाड़ू बर्तन सब कुछ, पानी भी। बन जाता है आपसे? जी। अच्छे से बन जाता है? जी। पढ़ाई कब करते हो? जी रात को। अच्छा, आपको पता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री को जानते हो? आपको कौन से टीचर पढ़ाते हैं? आपकी मैडम का नाम पता है आपको? क्या नाम है? मुस्कान है। मुस्कान की मुस्कान बहुत अच्छी है। इसके भी मन में हसरत है कि ये भी कुछ करेगी। और बच्चों से हम यहाँ बात करेंगे। पीछे की तरफ चलेंगे। मैं इम्तियाज से कहूंगा कि पीछे की तरफ कैमरा को मूव करें। ये बच्चे हमारे साथ में हैं। आपका नाम क्या है? सीमा। पापा क्या करते हैं? सेंटंग का काम। माँ बीड़ी बनाती। कितने भाई थे? 4। चारों पढ़ते हैं? जी सर। कौन कौन सी क्लास में? एक का नाम से दूसरी पढ़ते, एक पहली, और कन्ना से एक पहली पढ़ते, हम 5वीं। जी सर। पढ़ाई के अलावा कुछ और भी काम करते हैं? जी सर। क्या करते हैं? बर्तन झाड़ू। घर में ही करते हैं? जी सर। और आस पड़ोस के यहाँ से भी काम करने जाते हैं? नहीं, घर में करते हैं? जी सर। बड़े होकर क्या बनना है? बड़े होकर कुछ बनना है आपको? जी सर। पढ़ाई लिखाई करके क्या बनोगे? आंगनबाड़ी की नौकरी। आंगनबाड़ी में? जी सर। कोई करता है? आपको पता है आंगनबाड़ी में क्या काम होता है? जी सर। क्या होता है? सर भी करने से खाना मिलता है, होता है। अच्छा, स्कूल में खाना मिलता है आपको? जी सर। क्या क्या मिलता है? खाना मिलता, वो करने से दाल मिलती, सब्जी मिलती, रोटी मिलती। अच्छा, घर में कितने बार खाना खाते हो आप? 2 बार। बनता है घर में दोनों बार? जी सर। क्या क्या बनता है? सब्जी रोटी चावल। पूरी सब्जी कब बनती है? सज्जा पूजी में खाना सर। बन जाए। जी सर। आपने कब खाई थी पूरी सब्जी इसके पहले? अभी कब, कितने दिन से नहीं खाई पूरी सब्जी? नहीं खाई? बहुत दिन से नहीं खाई। अच्छा, आप बताओ। आप खड़े हो जाओ बेटा। आपने हलवा खाया? कब खाया था इसके पहले? नहीं खाया। कभी नहीं खाया? स्कूल में तो कभी मिला होगा। मिठाई खाई? कब खाई थी? 15 अगस्त को स्कूल में मिली थी। उसके पहले घर में कब से नहीं आई मिठाई? इन मासूमों की चुप्पी ये बताती है कि इनको जो भी देती है कभी कभी सरकार दे देती है। माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि इन्हें कुछ मिले, इनका जीवन बेहतर बने, पर कभी कभी
ही नहीं ये सब कुछ नसीब हो पाता है। हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ हैं, हम इन्हीं बच्चों के बीच में इन लोगों से भी जानना चाहेंगे। विजय, आपने हालात देखे हैं इन बच्चों के। बच्चे अधिकांश कह रहे हैं कि वो घर में काम भी करते हैं, उसके बाद स्कूल में भी आते हैं, स्कूल में सुविधाएं मिलती हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? इस मामले में हमें ये समझ में आया है कि शासन ने जो योजनाएं चलाई हैं बच्चों को आकर्षित करने के लिए चलाई हैं शिक्षा के प्रति। बच्चे आकर्षित हुए, आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो इतनी सुदृढ़ नहीं है कि इनके माँ बाप इन्हें ऐसे भोजन या ऐसे पकवान खिला सकें जो हर घर में मिलते हैं। बड़े परिवारों में रहते हैं, मध्यम वर्गीय और छोटे वर्गीय जो परिवार हैं उनको कभी कभार सरकार के द्वारा मिले हुए पकवानों का ही स्वाद मिलता है। अभिलाष, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? महेंद्र, पूरी बात पर यही कहा जा सकता है कि बच्चे जो देश का भविष्य कहे जाते हैं, आज उनकी पारिवारिक उनके परिजनों की, माता पिता की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद भी आज जैसे एक बच्ची से बात की, उसके हौसले देखे, उसकी बातें करने की जो शैली है, उसका जो आत्मविश्वास है, पूरी बता रही है कि आज जो भारतीय देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, साथ साथ बच्चियों की में, यह काबिले तारीफ है। और देश में ऐसे ही स्त्रियों की स्थिति में सुधार होगा, ऐसी हम कामना करते हैं और अच्छे समाज का निर्माण होगा। मनीष, आपने देखा बहुत छोटी सी बच्ची ने अभी यहाँ पर कहा कि वो घर पे जाती है, बर्तन को साफ करती है, इसके अलावा जो उसके घर में जानवर है उनको लेकर जंगल की तरफ जाती है। क्या ये भारत का भविष्य है? मैं यहाँ पे एक स्लोगन लिखा है, सत्य परेशान है परंतु हारता नहीं। शायद ये स्थिति भारत के गरीबों की है। भले ही वो परेशान हो, भले ही उन्हें घर में काम करना पड़ता हो, यहाँ स्कूल में आना पड़ता हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो शिक्षा से जुड़े हैं और शिक्षा ही एक मूल मंत्र है जो उन्हें गरीबी से अमीरी की ओर ले जाएगी। अकरम, इस पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? महेंद्र जी, हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के ऊपर अमीरी और गरीबी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जहाँ अमीर के बच्चे केवल पढ़ाई करते हैं और अपने भविष्य को संवारते हैं, वहीं गरीब के बच्चे मजदूरी करते हैं, साथ में अपने परिवार की मदद करते हैं, उसके बाद भी पढ़ते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि गरीबी में सारे परिवार की एक जिम्मेदारी बन जाती है परिवार को चलाने की, उसमें बच्चों की भी भागीदारी रहती है। हमारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आपने सुने हैं। ये वो बच्चे हैं जो कल इस देश का भविष्य तय करेंगे। गांधी ने अपनी आंधी चलाई, गांधी ने सारी बातें की, देश को आजाद कराया। उसके बाद उसकी कल्पना यही थी, उनकी कल्पना यही थी कि ये जो कल का भविष्य वो बेहतर बने। सरकारें बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, इन बच्चों को स्कूल तक लाने की मुहिम चला रही है। जब स्कूल में बच्चे आ जाते हैं तो उनको ड्रेस भी दी जाती है, खाना भी दिया जाता है, फ्री में किताबें भी दी जाती हैं। और कहें कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि गरीबों के इन बच्चों का जो आत्मविश्वास, जैसा अभिलाष ने कहा है, सामने दिखाई दे रहा है। वो साफ बोलते हैं, विभाग की राय उनकी है। और जैसा मनीष ने कहा, इस स्लोगन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है, सत्य परेशान है परंतु हारता नहीं है। और ये बच्चे भी कह रहे हैं कि हम गरीबी के अनशन के इस दौर में भले ही हों, लेकिन हमारा कल बेहतर जरूर होगा। कोई पुलिस की नौकरी में जाएगा तो कोई आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बनेंगे। हो सकता है आप जो लोग टेलीविजन को देख रहे हो उनके घरों में टीवी है, आपके बच्चे भी इन चीजों को देख रहे हो, पर उनको जरूर बताइए कि बच्चे हिंदुस्तान में सब एक से नहीं है। बच्चे दो तरह के हैं, एक गरीबों के बच्चे हैं, एक अमीरों के बच्चे हैं। और इस खाई को पाटने का काम यदि हम और आप मिलकर करेंगे तो हो सकता है ये बच्चे आपके बच्चों की तरह ही हो जाए। ये हमारा दूसरा पड़ाव, हम चलेंगे तीसरे पड़ाव की तरफ। भारत की अलग अलग तस्वीरें हैं, कहीं अमीरी है, कहीं गरीबी है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीबी के अनशन के दौर में हर रोज अनशन करते हैं। हमने तस्वीरें इसके पहले आपको दिखाई हैं, पर असली भारत के प्रति जज्बा इस तिरंगे को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है, जो कि एक झोपड़ी में लगा हुआ है। ये झोपड़ी भी अस्थायी है। ये लोग जो मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आमतौर पर बोलचाल की भाषा में खाना बदोश कहा जाता है, जो अक्सर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी जिंदगी को चलाने के काम करते हैं। कैसे करते हैं काम, क्या है इनकी मजबूरियां, हम अपने इस पड़ाव में उनसे यही बात जानने की कोशिश करेंगे। ये सारे लोग, आप इनके आशियाने देख सकते हैं किस तरह से इन आशियानों में ये लोग रहा करते हैं। ये है इनका सपनों का घर, जिस घर में
तो मैं अपने कैमरामैन इम्तियाज से कहूंगा कि इस घर को जरूर दिखाएं। ये इनका एक छोटा सा किचन है, जिस किचन में रहकर वो खाना बनाते हैं। इसी एक कमरे में इनके पास एक छोटा सा मंदिर भी है, जहां पूरी सम्मान के साथ देवी देवताओं को विराजमान किया गया है। बच्चों को झूला तो नसीब नहीं हो पाए हैं, पर साड़ी का बना हुआ एक झूला भी है। बर्तन आप देख सकते हैं, ये वो बर्तन हैं जिन बर्तनों के सहारे इनकी जिंदगी चलती है। ये इनका चूल्हा है जिस पर इनकी पेट की आग बुझाने के लिए आग लगाई जाती है, इस पे खाना पकाया जाता है, और ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा इनकी आम जिंदगी को आप देखिए, किस तरह से ये महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। ये इनसे हम जानेंगे इनसे कि किस तरह से काम करते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भारती बेन है। कहाँ से हैं? हम तो आंध्रा से है। क्या करते हैं? काम दवाई का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं काम? हम तो हमारा जिंदगी ऐसे ही गुजर गया। दमू कैसे आना हुआ? अभी दमू तो ऐसे चलते हैं, ऐसे ही कोई बताया ऐसा गाँव में बड़ा है तो ऐसा आया इधर रहने के लिए। दिन भर में आप कितना काम कर लेते हैं? बस यही काम करने का, दवा करने का, गोली बनाने का, बस कपड़े घर का काम करने का होता है। दिन भर यही काम होता है हमारा। कितने पैसे मिल जाते हैं आपको दिन भर? क्या मिल जाता दिन भर? तो आदमी रोज जाते हैं, हम तो घर का काम करना पड़ता है, हमको यही काम होता है। आज कितना कमा लेते हैं? कमाता 200-300 कमाते ही सही चलता है हमारा। तो दिन में 200-300 कमाएगा, 200-300 तो घर का खर्चा होगा, बच्चे लोग उधर पढ़ता है, उसके लिए थोड़ा बहुत उधर बेचना पड़ेगा। बस यही से जिंदगी है हमारा। हम तो नहीं पढ़े। कितने महीने साल में बाहर रहते हैं आप? हम बाहर रहते हैं, 10 महीने रहते बाहर, 2 महीने 3 महीने उधर रहते हैं। ये महिला बता रही हैं कि साल के 12 महीनों में से 10 महीने इन्हें अपना देश छोड़कर खाना बदोशी की जिंदगी जीनी पड़ती है। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा रामलाल है। क्या करते हैं आप? हम दवाई का धंधा करते हैं। कब से कर रहे हैं? अभी दवाई का धंधा करते हैं, 10 साल से हम दवाई का धंधा कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं? जी पढ़े लिखे नहीं है। क्यों नहीं पढ़े लिखे? जैसे हमारा माता पिता ने हमें स्कूल में भेजा ही नहीं है, तो फिर हमको क्या पता होगा बोलो उस टाइम में। जब से हमने वो संभाला तब से धंधा हमारे पिताजी ने सिखाया, ऐसे से चला रहा है ऐसा। कहाँ घूमते हैं आप? ऐसे जहाँ मिले, कभी गुजरात चला जाता है, कभी महाराष्ट्र चला जाता है, कभी इस साल MP में आया है, सब जगह घूमते रहते हैं ऐसा। आधा सा भारत घूम लिया होगा आपने? हाँ, आधा सा तो घूम लिया, लेकिन कहीं पर पेट नहीं भर पाया। अभी इलाज क्या करते हैं आप? वो सही भी, जैसे गैस हो, एसिडिटी हो, कब्जी हो, पेट साफ ना होता हो, उसकी कुछ दवाई बना के देते हैं। वो भी दवाई अपन दुकान से खरीद के लाते हैं, तैयार करके बना के उन लोग को दे देते हैं। आपकी टोली में कितने लोग हैं? हम तो वैसे कुल मिला के बच्चे के साथ हम 4 बिराड़े में कम से कम 30 आदमी जैसा है, 15-25-30 आदमी जैसा है, बच्चे से मानकर। आपके गांव के आप अकेले हो कि और भी लोग निकलते हैं काम? नहीं, हम 4 बिराड़ है, 1 2 ये 4 हमारा ही, बाकी नहीं। कितने लोग निकलते हैं? बहन जी आप बताएंगे, ये जो आपका मकान है जहाँ आप रह रहे हैं, ये हमारा घर वाला है। कम आता है उसको बोली बराबर। ये हमारा घर वाला है, हिंदी नहीं आता मुझे ज्यादा। नहीं आता? तमिल आता है? हाँ, तेलुगु आता है। यहाँ पर कैसे रह पाते हो आप लोग? बातचीत कर लेते हो लोगों से? यहाँ तो ऐसा ही मेहनत तो करना पड़ता है, दवा कुड़ता है, गोली बनाता है, बच्चे को संभालना, ये दिन भर हमारा तो यही काम है। भाषा की परेशानी नहीं होती? नहीं, हम ज्यादा घूमता भी नहीं है, दूर घर पे ही रहते हैं। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4, 2 लड़की 2 लड़का है। हम और लोगों से भी बात करेंगे। ये एक सज्जन हमारे साथ में है। आप बताएंगे, आप कब से कर रहे हैं ये काम? हाँ, हमारे बिजनेस जो है पारंपरिक से है, आज से नहीं है। हमारा जो मूल से पारंपरिक जो दादा परदादा वो परदादा से यही आ रहा है सदियों से। पहला हम जंगल में रहते थे, जो वहाँ दवाई की जानकारी है, फिर इस दुनिया में आए और कुछ हमारा में कितना भी अनुभव है वो लोगों को बता रहे हैं, और खुद दवाई बनाते हैं और दवाई बना के। आपके गांव के अकेले आप 4 लोग हैं कि और भी लोग हैं? जैसे गांव बोले तो बहुत बड़ा, ऐसा तो गांव में बोले तो कम से कम 1000-2000 घर है। वैसा जहां उसका लाइफ गुजारा हो जाता है तो वहाँ वो 10 महीना 11 महीना, कोई 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक रहता है। अगर कोई तो पढ़ नहीं पाते होंगे, बच्चों को पढ़ाते हैं? ठीक है, हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है। हमारे पिताजी के साथ 3 बच्चे पढ़ रहा है और ये छोटा है, और ये इधर बालवाड़ी में जाता है। यहाँ का सब बच्चे बालवाड़ी में जा रहे हैं अभी। हाँ, यहाँ 2 है ना पास में, वहाँ बालवाड़ी में जाता है। कितने दिन रहेंगे यहाँ पर? अभी आके हम 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। जाएंगे वापस? हाँ, अभी दवा ढूंढने के लिए जाना पड़ता है ना अभी। तो बहन जी आप बताएंगे, आपको बारिश में जब बरसात होती है तो इस मकान में रह पाते हैं आप लोग? रह सकते हैं हम तो। कैसे रहते हैं? बारिश से अंदर बैठते, फिर बारिश कम होने के बाद फिर बाहर निकलते, बारिश आती तो घर में बैठते। अंदर पानी जाता होगा? नहीं जाता पानी, बंद कर देते।
तो अब ऐसे आदत पड़ गई आप लोगों को रहने? हाँ, आदत पड़ गई पहले से। हम इन बच्चों से भी बात करेंगे। आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं? आप लोग स्कूल जाते हैं? कोई नहीं जाता। अभी यहाँ आंगनवाड़ी जाते हो आप लोग? सब जा रही है सब। ये खाना बदोशों के बच्चे हैं, खाना बदोशों का परिवार है। ये पूरा परिवार वो है जो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। पर जिस माहौल में ये लोग रहते हैं, जिस परिदृश्य में ये लोग रहते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना स्वास्थ्य पर विपरीत असर इनके पड़ता होगा, कितना अच्छा जीवन इनका चलता होगा और मेहनत मजदूरी करके जीवन को गुजारा करने में कितना संघर्ष इनको करना पड़ता होगा। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे हम। विजय, देखा आपने एक और भारत तस्वीर आपने देखी है, क्या कहेंगे इसमें? हमने ये देखा भी, इन्होंने बताया जो अभी कि हम लोगों को इतनी मजदूरी मिल पाती है कि जिसमें कई दिन तो ऐसा होता है कि एक ही टाइम खाना मिलता है, कई दिन दो वक्त का भी खाना मिल जाता है। लेकिन इस गरीब भारत में इन लोगों को अपने भोजन का इंतजाम स्वयं करना पड़ रहा है। भले कितने ही मेहनत क्यों ना करना पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े, अपना प्रदेश छोड़ना पड़े, कहीं भी जाए वो मेहनत कर रहे हैं और अपने 2 वक्त का खाना पा रहे हैं। अभिलाष, आप क्या कहेंगे? इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? आपने 2 लोगों से हमने बात की, दो कह रहे हैं कि हम दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं। इनका कल क्या होगा? निश्चित तौर पर इनका जिनके बच्चे हैं इनका अंधकारमय कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि इनके माता पिता भी साक्षर नहीं थे और आज इनकी वही कंडीशन है कि ये लोग भी साक्षर नहीं हैं। तो ये बता रहे हैं कि हम 10 महीने घर से बाहर रहते हैं, जब 2 माह अपने प्रदेश जाते हैं तब वहाँ जाकर बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, तो 2 माह में कितना पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो लोग हैं जो स्वास्थ्य के लिए खुद 2 जून की रोटी के लिए अपना प्रदेश छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को स्वस्थ करने के लिए खाना बदोशी जिंदगी जी रहे हैं। मनीष, आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं अभिलाष की इस बात का कि ये जो है लोगों का स्वास्थ्य तो ठीक कर रहे हैं, पर आप खुद कहाँ तक स्वस्थ होंगे? महेंद्र, मुझे मालूम है कोई भी व्यक्ति अपनी खुशी से अपना घर नहीं छोड़ सकता। अगर ये अपना घर छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी कोई मजबूरी है, एक भूख है, एक पेट में आग है जिस कारण वो यहाँ रह रहे हैं। मुझे वो 1,76,000 करोड़ का स्कैम याद आ रहा है। अगर उसका 0.1% भी अगर इनके ऊपर खर्च हो जाए तो इनकी एक नहीं कई पीढ़ियां सुधर जाए। अकरम, आपने देखा है, आपने इनका किचन भी देखा है, आपने इनका बेडरूम भी देखा है, आपने इनका मंदिर भी देखा है। इस पूरे नज़ारे पर जो असली भारत तस्वीर हमारे बीच में उभर कर सामने आई है, क्या कहेंगे आप? महेंद्र जी, ऐसा है कि बात घूम फिर के वही आती है कि जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है तो वहीं रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। रोजगार की तलाश में लोग अपना घर छोड़ देते हैं। हमारे परिवार से भी लोग कभी कभी बाहर जाने विवश हो जाते हैं। यही वो तस्वीर है कि लोग अपना वतन, अपना प्रदेश छोड़ के यहाँ आए हैं। तो अपन कह सकते हैं कि रोजगार के लिए लोग जिस तरीके से आए हैं और फिर जिन परिस्थितियों में उन्हें यहाँ कोई उनका मकान नहीं है, रहने जगह नहीं है, तो अपने तरीके से जिसको झोपड़पट्टी भी नहीं कह सकते, अपन पूरा पॉलीथिन बांध के वो अपना गुजारा कर रहे हैं। वही तस्वीर दिख रही है। 2 जून की रोटी के इंतजाम के लिए न केवल अपने शहर में, अपने प्रदेश में, बल्कि प्रदेश की सीमाओं को लांघकर दूसरे प्रदेशों में साल के 12 महीनों में से 10 महीनों तक अलग अपने परिवार से दूर रहकर ये लोग दमों के इस मैदान के भीतर हैं। ये तस्वीर है, ये महज एक उदाहरण है इतने लोगों का। और हम कह सकते हैं कि जैसा इन लोगों ने बताया है कि उनके गांव के अधिकांश लोग अपने अपने शहर से, अपने गांव से बाहर रह रहे हैं। अन्ना की मुहिम, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जो समय चल रही है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकते हैं, पर उन्हें अन्ना से या अन्ना की मुहिम से कोई इत्तेफाक नहीं है। इन्हें प्रदेश के मुखिया का नाम पता नहीं है, इन्हें देश के प्रधानमंत्री से कोई सरोकार नहीं है। सरोकार है तो केवल अपने पेट की आग बुझाने के लिए 2 जून की रोटी के इंतजाम का। ये असली भारत, ये कल का भारत, इनके बच्चे, इनका भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पर खुशी कहीं न कहीं इस बात की जरूर है कि केंद्र और प्रदेश सरकारों ने खाना बदोशों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उनका बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा लाभ इनको जरूर मिल रहा है, क्योंकि इनके बच्चे यहाँ नजदीक की बालवाड़ी में जाकर कुछ न कुछ क ख ग घ सीखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। क्या यही असली भारत है? ये सवाल आप सबके सामने भी खड़ा हुआ है। ये हमारा तीसरा पड़ाव, हम चलेंगे अगले पड़ाव की तरफ।
हमारा अगला पड़ाव असली भारत है, खासतौर पर दमोह शहर के पान की और चाय के टपरे। इस टपरे को देखिए, ये टपरा आम टपरों की तरह है। यदि हिंदुस्तान के किसी आंदोलन की, हिंदुस्तान के किसी मूवमेंट की, क्रिकेट की मैच की या कहें कि सरकार की परफॉर्मेंस की समीक्षा कहीं की जाती है तो इन्हीं टपरों पर की जाती है, जहां अमूमन लोग बैठे रहते हैं। भारत बैठा हुआ है, कोई हाथ बांधे खड़ा हुआ है, कोई स्टूल के ऊपर बैठा हुआ है, कोई अपने गले में तौलिया डालकर बैठा हुआ है और कोई बड़े आराम से सुकून के साथ अपना वक्त बिता रहा है। हम इन लोगों से जानेंगे, सर कितना काम करते हैं आप लोग दिन भर में? दिन भर में कुछ काम करते हैं? हाँ। क्या करते हैं? बाजार आते हैं और दूध लाते हैं, बेचते हैं। उसके बाद थली चुनी लेकर घर जाते हैं। इतनी काम करते हैं? हाँ। इसके अलावा और घर पे घोड़ों में खेती किसानी को करते हैं। पानी दुकान पे कितना टाइम देते हैं? पान की दुकान पे थोड़ी टाइम देते हैं, जितने में पैसे ऐसे मिलते फिर जाते हैं। चाय कितनी पी दिन भर में आप? 2 चाय पी थी। अभी बैठे बैठे? हाँ। यहीं बैठे बैठे? हाँ। आप क्या करते हैं? खेती। कादीपुर। राजनीति भी करते हैं, कुर्ता पजामा पहने हुए? आज में आए थे, रैली आई थी कादीपुर से। आपको पता है अन्ना कौन है, क्यों आए थे आप? जन लोकपाल बिल पारित कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं अन्ना। इससे क्या होगा? इससे जो करप्शन है वो मिट जाएगा। आपने कभी किया भ्रष्टाचार? नहीं। आप लोगों में से आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, पढ़ते हैं। पान के टपरे पे कितना टाइम देते हैं आप दिन भर में? बस 2 घंटे देते हैं। पानी टपरे पे दिन भर में 2 घंटे आप बिता देते हैं। पान कितने खाते हैं? पान 1 आध तो खा ले। कमाते कितना है दिन भर? दिन भर में बहुत 100 रुपये कमाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ कमा भी लेते हैं? हाँ। 2 घंटे यहाँ टाइम देते हैं। पढ़ाई के लिए कितना टाइम देते हैं? पढ़ाई के लिए 4-5 घंटे देते हैं। आप क्या करते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में टपरे पे कितनी देर खड़े होते हैं? पान के टपरे पे 1 मिनट। स्कूल में नहीं होते। बिल्कुल नहीं जाते। अभी क्या कर रहे हैं? स्कूल जाते हैं लेकिन टपरे में नहीं होते। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी आए स्कूल से आए हैं। स्कूल से आए, खड़े हो गए। आप क्या करते हैं? हम खेती करते, नकली काम करते, मिस्त्री का, बाड़ी का। फ्री टाइम कितना रहता है आपके पास? फ्री टाइम नहीं रहता, मजदूरी जमा कर जाता पूरा। शाम को फ्री होती 6 बजे। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद खाना पीना खाते, सोते अपने बैठते घर में, खेती करते हो ऊपर काम में। क्रिकेट देखते हैं आप? देखते हैं। सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा है? सबके दमा धुलते हाथ के, हम लोग खेती में ज़्यादा करते हैं और नकली काम करते हैं। पान कितनी खाते हैं दिन भर? पान सर 2-3 पान खाते हैं। बीड़ी पीते हैं? हाँ, बीड़ी पीते हैं। एक आध कट्टा दे दूँगा, 2 दिन हो जाते हैं। एक आध बंडल ले रहे 2 दिन होगा, आराम से 2 दिन तक खिलाया। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, भारत की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बारे में हमने आपको बताया है। गरीबी पेंशन के बारे में आपको भी इस बारे में ही बताया। तो तमाम चीज़ों के साथ हम ये तय कर सकते हैं कि गरीब है देश की व्यवस्थाओं के कारण, नीतियों के कारण, या कहें कि कहीं कहीं अपने भी कारण है। हमारी इस रिपोर्ट का मकसद केवल इतना है कि देश में अन्ना हजारे अनशन पर बैठे, उन्होंने सरकार को हिला कर रख दिया, राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पर देश की जनता, आम जनता, वो जनता जिसका सरोकार जनता इन मुद्दों से होना चाहिए, वो उनके प्रति कितना इत्तेफाक रखती है, इसको दिखाने की हमने कोशिश की है। हम आगे भी आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। हमारी टीम के तमाम सदस्य, हमारे कैमरामैन इम्तियाज चिश्ती, अकरम खान, मनीष सोनी, विजय श्रीवास्तव, अभिलाष तिवारी और हम सबको इजाज़त दीजिए। हम कल फिर किसी और दूसरे पड़ाव पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए महेंद्र दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।